नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस का 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके जो कि 25 जनवरी 2021 को हुआ था। सोशियोलॉजी पेपर 2 आज हम उसकी बात करेंगे। पेपर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल पर। और इसकी फिर जैसे ही पूरे 2020 का पेपर इकट्ठा हो जाएगा, मतलब सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी यूपीपीएससी मेंस 2020 के नाम से। आप प्लेलिस्ट में सारे जो भी आपके ऑप्शनल पेपर हैं, आप उसका अपना अपना पेपर देख सकते हैं। जैसे किसी का सोशियोलॉजी है, वो अपना सोशियोलॉजी देखेगा, जिसका एंथ्रो है वो एंथ्रो देखेगा, जिसका इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक, जो भी है जिसका भी हो अपना अपना सभी पेपर्स देख लेंगे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र पेपर 2 यानी कि सोशियोलॉजी पेपर 2 3 घंटे का पेपर होता है। अधिकतम मार्क्स 200 होते हैं। कुल 2 खंडों में ये 8 प्रश्न दिए होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में छपे होते हैं। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों का चयन करना होता है। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने निर्धारित किए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। पहला खंड है, सेक्शन ए देखते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित कर्म के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत से किस प्रकार संबंधित है। हिंदू विवाह पर सामाजिक विधानों के प्रभावों की चर्चा कीजिए। हिंदूवाद वैयक्तिक गतिशीलता को स्वीकृति देता है, यदि कोई जाति को त्याग दे। टिप्पणी कीजिए। क्या हरित क्रांति के लाभ कृषि श्रमिकों तक पहुँचे हैं। इसने किस प्रकार भूस्वामियों से उनके संबंधों को प्रभावित किया है। नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारतीय जनजातियों में प्रचलित विभिन्न नातेदारी प्रथाओं की विवेचना कीजिए। परिवार भी शोषण तथा हिंसा का एक स्थल है। टिप्पणी कीजिए। भारत में शैक्षणिक अवसरों में अभी भी अत्यधिक असमानता है। विवेचना कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर उदारीकरण तथा इनके परिणामी श्रम सुधारों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति के सामाजिक आधारों की विवेचना कीजिए। जाति पंचायत क्या है। ग्रामीण समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। 1990 से भारतीय राज्य की विकास वैचारिकी में समाजवाद से उदारीकृत राज्य की ओर परिवर्तन हुआ है। टिप्पणी कीजिए। दलितों में उदीयमान चेतना उनमें बढ़ती हुई आर्थिक आकांक्षाओं का परिणाम है, जो वैश्वीकरण तथा सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के द्वय बल से गतिमान है। विवेचना कीजिए। विकास परियोजनाओं में जनजातीय जनसंख्या को बृहद स्तर पर विस्थापित किया है तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत तथा सामुदायिक जीवन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है। विवेचना कीजिए। भारत में उदीयमान ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों की चर्चा कीजिए। भारत के अधिकांश नगरीय केंद्रों की अवनति अनियोजित नगरीय वृद्धि के बजाय प्रव्रजन में निहित है। टिप्पणी कीजिए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में जनजातियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। परंपरागत ग्राम पंचायतें संवैधानिक ग्राम पंचायतों से किस प्रकार भिन्न हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका की चर्चा कीजिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से आप क्या समझते हैं। वर्तमान में एक बाह्य स्रोत के रूप में जनसंचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। धार्मिक बहुलतावाद की जड़ें हिंदू परंपरा में निहित हैं। टिप्पणी कीजिए। संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता का एक सिद्धांत है। व्याख्या कीजिए। पूर्व के कृषक आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे तथा उनकी कोई संगठित संरचना नहीं थी। परीक्षण कीजिए। धर्मनिरपेक्षतावाद एक राजनैतिक विषय वस्तु बन चुका है। टिप्पणी कीजिए। ये थे यूपीपीसीएस 2020 के मेंस का जो ऑप्शनल का एग्ज़ाम था, सोशियोलॉजी उसका था, और बाकी के पेपर्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। धन्यवाद।